हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आप सभी का अंजलि क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 को जानेंगे, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है ईवीएस की सीटेट के लिए है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है हमारे कहाँ से आया किसने पकाया। कहाँ से आया किसने पकाया, जैसे खाने की बात होती है, कहाँ से आया किसने पकाया। इसमें जो है दो परिवार होते हैं, आपस में खाना खा रहे होते हैं। एक तो ग्रामीण परिवेश होता है, दूसरा शहरी परिवेश होता है। तो जानते हैं क्या है इसमें, आइए। एक होता है भेड़ों का परिवार, जो कि शहरी परिवेश है, और दूसरा रानी का परिवार, जो कि ग्रामीण परिवेश है। तो भेड़ों का परिवार जो है शहरी परिवेश है, और जो रानी का परिवार है वो ग्रामीण परिवेश है। जैसे खाना बनता है तो भेड़ों के परिवार में है 4 लोग आराम से बैठ के सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन जो रानी का परिवार जो है, रानी के परिवार में रानी की माँ सबको खाना परोसती है, और बाकी उसके पापा और भाई पहले खाना खाते हैं। उसमें ये दिखाया गया। तो हमारे चैप्टर में रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है। जैसे ग्रामीण परिवेश में ज्यादा रूढ़िवादिता पाई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रूढ़िवादिता ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा कम पाई जाती है। तो हम समझते हैं रूढ़िवादिता होता क्या है। सीटेट में भी क्वेश्चन आता है इसमें कि रूढ़िवादिता से आप क्या समझते हैं। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, हम जानते हैं। जैसे रूढ़िवादिता जो है, जैसे किसी व्यक्ति के विशेष के व्यवहार को देखकर उसके बारे में नजरिया अपना लेना। जैसे लड़की है, लड़की रो रही है और लड़का रो रहा है। जैसे अचानक से लड़का रो रहा है तो लड़के से कहेंगे क्यों तुम लड़की की तरह रो रहे हो। तो उनके मतलब दिमाग में फिट है कि जो रोने का कार्य जो है वो लड़कियों का होता है, ना कि लड़कों का। तो यहाँ पर रूढ़िवादिता को दर्शाया जाता है। जैसे कोई लड़का अगर सिलाई कर रहा है तो दिखाए कहते हैं तुम लड़की की तरह क्यों सिलाई कर रहे हो, सिलाई तो करना लड़कियों के काम है। तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नजरिया अपना लेना वो होता है रूढ़िवादिता। और जैसे लड़कियों को कहते हैं लड़कियां बाइक नहीं चलाती, लड़की तो स्कूटी चलाती है, तो वहां पर भी रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लेकिन भेड़ों का परिवार और जो रानी का परिवार, इसमें दिखाया गया है कि शहरी क्षेत्रों में कम रूढ़िवादिता पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रूढ़िवादिता पाई जाती है। तो हमारे चैप्टर में ये था रूढ़िवादिता के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रूढ़िवादिता है क्या। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लीजिए कि जैसे प्ले स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे ज्यादातर टीचर लेडीज टीचर को रखा जाता है, ना कि जेंट्स टीचर को। तो उनके मन में ये धारणा है कि जो लेडीज टीचर जो है वो बच्चों को संभाल पाएगी, ना कि जेंट्स। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि जेंट्स भी बच्चे को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इसमें अगला हमारा टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक था पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजों को दवा के रूप में लेते हैं। जैसे हमें पेड़ पौधों से कौन कौन से भाग मिलते हैं, उसको हम दवा के रूप में कैसे यूज करते हैं, ये हमारे सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सीटेट में क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो हम जान लेते हैं। चोट लगने पर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे चोट लग जाए तो दूध में डालकर दूध में डाल के हल्दी पाउडर बना के पी लेते हैं, या चोट लगने पर हल्दी का लेप भी लगा लेते हैं। तो पौधों के भाग भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तो इसमें देखा गया है, जैसे सीटेट में आएगा चोट लगने पर हम किसका प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, हल्दी, अजवाइन, तुलसी, लौंग। तो आपको लगाना है हल्दी का। ओके, अगला देखते हैं। पेट में दर्द होने पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम अजवाइन को पानी के साथ लेंगे, अजवाइन की फंकी। अगला खांसी के लिए हम किसका, जैसे हमारे खांसी हो रही है तो पेड़ पौधे का क्या यूज करेंगे हम, तो तुलसी के पत्ते के लिए या फिर अदरक डालकर चाय पिएंगे। अगला दांत में दर्द होने पर लौंग। जैसे हमारे दांत में दर्द होता है तो हम लौंग को चबा लेते हैं, जिससे कि हमारे दांत में राहत मिलती है। आगे ये था हल्दी। हल्दी को क्या बताया था मैंने, जैसे हमारी चोट लग जाती है तो हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आएगा क्वेश्चन में हल्दी क्या है,
जड़ है, तना है, जड़ है, तना है, ये फूल है, तो आपको लगाना है हल्दी तना है। ये क्वेश्चन बना है, आपको याद रखना है हल्दी क्या है, तना है। इसको मैं स्टार लगा दे रही हूँ, आपको ध्यान से याद रखना है। अगला लौंग क्या है, लौंग फूल है। लौंग में भी क्वेश्चन आएगा, तना है, फूल है, फल के क्या है, तो लौंग हमारा क्या है, फूल है। तो आप मैंने लिख दिया है, आपको आई होप दिख रहा होगा। तो आगे देखते हैं पौधों के कुछ भाग। पौधों के विभिन्न भाग होते हैं, तो हम उन पौधों के भागों के बारे में जानते हैं। पौधों के कौन कौन से भाग हैं, जैसे अदरक, आलू। अदरक आलू क्या है, तो अदरक आलू तना है। पौधे का कौन सा भाग है, अदरक आलू, अदरक आलू हमारा तना है। और मूली, गाजर, मूली गाजर क्या है, मूली और गाजर जड़। मूली आपको याद रखना है, सीटेट में क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन करके कि मूली क्या है, जड़, तना, फूल, तो आपको लगाना है मूली जड़। यहाँ से आलू से क्वेश्चन आया है और हल्दी से क्वेश्चन आ गया है सीटेट में कि आलू क्या है, आलू हमारा तना है और हल्दी हमारी तना है। हल्दी को वैसे प्राकंद तला भी बोलेंगे, लेकिन प्राकंद आपको इतना नहीं डीपली जाना है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि तना। और आपको आम, कटहल, आंवला, आम, कटहल, आंवला, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में कि क्या है। आपको यहाँ पे मैसेज करके मुझे बताना है कि आम क्या है, कटहल क्या है। ये तीन है, आपको बताना है। तीनों एक ही चीज है, आपको याद भी रखना है, आम, कटहल और आंवला। ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने क्या जाना था, आज हमने जाना था कहाँ से आया, किसने पकाया। कहाँ से आया, किसने पकाया। तो हमारे चैप्टर में क्या था कि एक तरफ था बेड़ू का परिवार जो कि ग्रामीण क्षेत्र था, और दूसरी तरफ जो था रानी का परिवार जो कि ग्रामीण क्षेत्र था। हमने रूढ़िवादिता को बताया था, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एक नजरिया अपना लेना, उसके व्यवहार को देखकर, तो वो रूढ़िवादिता होता है। और दूसरा हमने क्या जाना था, पौधों के कौन कौन से भाग हम दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे लौंग के लिए, हम लौंग के लिए दांत में दर्द होगा तो हम लौंग का यूज करेंगे। हमारे चोट लगने पर हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पेट में दर्द जो होगा, पेट में दर्द के लिए हम अजमाल का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि हमें खांसी हो रही है तो खांसी के लिए हम तुलसी या फिर अदरक का इस्तेमाल करेंगे। और पौधों के क्या क्या भाग थे, जैसे मैंने बताया था आपको, आलू, अदरक क्या है, ये तना है, मूली, गाजर और सलजम ये क्या है, जड़ है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आम, कटहल और आंवला ये क्या है। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, थैंक यू क्लास।